जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.3 का हम बेसिक पढ़ेंगे और इसमें हम उदाहरण भी हल करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए बच्चों, सबसे पहले हम प्रश्नावली 8.3 का बेसिक यानी कुछ बेसिक जान लेते हैं कि इसमें बेसिक क्या है और इस किस पे बेसिक पे आपका जो प्रश्नावली है 8.3 किस बेस पर वो हल होगा। तो उसी के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं और उसके बाद हम उदाहरणों को हल करेंगे। तो चलिए बेसिक की बात करें तो सबसे पहले आप लोडिंग डाल लीजिए त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ। तो कुछ सर्वसमीकाएँ हैं उनको आप याद कर लीजिएगा, तो आपका वो बोर्ड पेपर में भी काम आएगा और आप कहीं पर भी अगर आप प्रश्न लगाते हैं तो आपको काम आएगा। तो वो सूत्र समझ लीजिए एक प्रकार से है, तो उसी को आपको याद करना है। तो चलिए तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ। तो इसमें कुछ सर्वसमीका है उसके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए नंबर करके आप लोग लिख लीजिए। तो पहले नंबर पे लिख लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ये एक सूत्र है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। चलिए दूसरे नंबर पर देख लीजिए। दूसरे नंबर पे क्या लिखेंगे, इसको आप बदल भी सकते हैं। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलिए ये हो गया आपका दूसरे नंबर पे। अब चलिए अब क्या करेंगे नंबर 3 पे आपका है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो, इस फार्मूले को या करके लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला आपका ए हो जाएगा। इससे भी फार्मूला बनेगा, सभी से फार्मूले बनेंगे। तो इसमें ज़्यादा बताएंगे नहीं, आप लोग फार्मूलों को खुद से याद करेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो चलिए एक फार्मूला आपको ये मिल गया सर्वसमीका, तीसरा सर्वसमीका। अब चलिए चौथे नंबर की बात करें तो एक आपको मिल जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, यही मिल जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी आपका ये क्या है सर्वसमीका है, तो ये इसका उल्टा है, ये भी है आपका। और इसी प्रकार से और भी है और अदर फार्मूला यानी कि अदर फार्मूला। हम देखिए बच्चों ज़्यादा सर्वसमीकाएँ की बात नहीं कर रहे हैं, आपकी किताब में दिया है, आप वहाँ से क्या करेंगे याद कर लेंगे किताब से, क्योंकि इसमें टाइम आपका जाएगा। हम सीधे उदाहरण को हल करेंगे। जो आपका अदर यानी और फार्मूले है, जैसे आपका हो गया, जैसे आपका क्या होता है tan होता है, tan a बराबर क्या होता है तो साइन a बराबर कॉस a, एक फार्मूला होता है। और जैसे मान लीजिए आपका एक फार्मूला होता है सेक a होता है तो 1 अपान कॉस a। तो इस प्रकार से भी अनेक सारे आपके फार्मूले हैं, तो उन सभी को आप लोग याद कर लीजिएगा। अब चलिए हम सीधे आप उदाहरण को हल करेंगे। तो चलिए उदाहरण को हल करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं उदाहरण। तो उदाहरण आपका क्या है 9 नंबर आपका उदाहरण है। देखिए बच्चों क्या है आपका उदाहरण। तो चलिए एक बार इसको सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। तो अनुपात दिया है कॉस a tan a और सेक a को साइन a के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि आप इन तीनों को साइन a के पदों में व्यक्त करना है। तो कैसे व्यक्त होगा, तो चलिए इसी को हम चेंज करके दिखाते हैं। तो आप लोग क्या लिखेंगे हल।
तो आप लोग हल लिख लेंगे। चलिए हल करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन को। चलिए अब चलिए आपको इन तीनों को एक एक करके हम ले लेते हैं। सबसे पहले कॉस वाले को करते हैं, कॉस ए। इसको हमको साइन ए के पदों में व्यक्त करना है। तो कैसे होगा, चलिए अब आप देखिए सर्वसमीका में कोई फार्मूला है? हाँ फार्मूला है। कौन सा है? ए वाला, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर हमने कितना पढ़ा है? 1। हमने इसको पढ़ा है सर्वसमीका में, इतना बराबर 1 होता है। इसी को लेकर चलेंगे और इसको हम एक साइन ए के पदों में व्यक्त कर देंगे। अब चलिए अगर हम इसका स्क्वायर हटा दें तो इसमें क्या हो जाएगा? चलिए अभी इसको प्रक्षांतर कर लीजिए, कॉस स्क्वायर ए हम इसको इधर ला दिए और इसको हम इधर कर लिए तो कितना मिल जाएगा? 1। ये इधर आएगा तो माइनस होगा साइन स्क्वायर ए, क्योंकि हमको इसको साइन में बदलना है कॉस को। तो चलिए इस कॉस को अगर हम स्क्वायर हटा दें तो इस पर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो चलिए स्क्वायर हटा देते हैं तो कॉस ए बराबर मिल जाएगा प्लस माइनस मिल जाएगा आपको अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इतना मिल जाएगा। अब चलिए अब यहाँ से कॉस ए बराबर मिल जाएगा, कितना मिलेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए कॉस ए जो है जो किस में पद में चेंज हो गया? साइन के पदों में चेंज हो गया। यही आपको करना है, कॉस को आपको साइन के पदों में चेंज करना है। तो यहाँ से एक चेंज हो गया। चलिए अब हम करते हैं टेन वाले को, तो टेन वालों को भी आप लोग कर लीजिए। चलिए टेन वाले को करते हैं तो टेन ए को करते हैं। अब चलिए टेन ए, अब यहाँ से टेन ए बराबर क्या होता है? अभी आप लोगों ने पढ़ा है टेन ए बराबर होता है, क्या होता है आपका? टेन ए बराबर साइन ए अपान में कॉस ए। अभी आप लोगों ने पढ़ा है टेन थीटा, इसको हम थीटा देखिए, टेन थीटा बराबर पढ़े आप लोगों ने साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, इसी को लेकर चलेंगे। चलिए अब साइन ए, अब देखिए कॉस ए का मान कितना निकला है? रूट में, तो इसको रख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो गया। अब चलिए इतना हो गया। अब यहाँ से टेन का मान कितना निकल गया? इतना निकल गया, ये निकल गया आपका टेन ए जो है आपका साइन में बदल गया। देखिए साइन में बदल गया, तो आपको प्रश्न में भी यही पूछा है कि साइन में बदलिए। चलिए साइन में बदल लिया। अब हम किसका मान निकालेंगे? सेक ए का, तो सेक ए इसको भी आसानी से निकालेंगे। तो सेक ए क्या होता है? 1 अपान कॉस ए, अभी आप लोगों ने पढ़ा है। चलिए अब यहाँ पर क्या करो, कॉस का मान रख दो जो यहाँ पर निकाले हो, क्योंकि ये एक ही प्रश्न में है तो हम इसका मान रख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये भी आपका देखिए सेक ए जो है साइन के पदों में व्यक्त हो गया। तो ये आपका 2 अंक का महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2 अंक का महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है 2 अंकों का महत्व। अब चलिए अब हम आपका जो है उदाहरण 9 जो आपका हल हो गया। इसी प्रकार से हल करना है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब उदाहरण नंबर 10 को हल करते हैं। तो चलिए उदाहरण नंबर 10 क्या है आपका, उसको हम हल करेंगे। तो चलिए उदाहरण नंबर 10, तो चलिए बच्चों उदाहरण नंबर 10 है आपका। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे इसको। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं ध्यानपूर्वक से, तभी आपका प्रश्न हल होगा। तो चलिए सिद्ध कीजिए कि सेक ए 1 माइनस साइन ए और दिया है सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1। हमको इसके बराबर कितना दिखाना है? 1 दिखाना है। तो चलिए इसी को हल करते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे? हल कर लेंगे। चलिए हम ये देखिए, ये आपका दाहिना वाला पक्ष है और ये बायां वाला पक्ष है। तो बायां वाला पक्ष हम लेकर चलेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे बायां पक्ष लेकर चलेंगे। बायां पक्ष क्या? यही है आपका, तो उसको लिख लेंगे सेक ए और 1 माइनस साइन ए, और उसके बाद यहाँ पर है सेक ए प्लस टेन ए, यही आपका है। इसी को आपको लेकर चलना है और आपको 1 दिखाना है, यानी कि
जो यहाँ पर बराबर हमको इस पर 1 करना है। तो कैसे होगा, चलिए अब हम देखिए जो भी इसका फार्मूला मिलता है सभी फार्मूले को रख दीजिए। तो चलिए रखिए किनारे से। सेक ए बराबर क्या होता है 1/cos ए, इतना होता है। चलिए इसको ऐसे लिख दी 1 माइनस साइन, इसको ऐसे रहने देंगे। सेक ए यहाँ पर भी रख दीजिए 1/cos ए। अब देखिए अब यहाँ पर प्लस tan ए क्या होता है साइन ए बटा में cos ए। तभी कहे हैं आप लोग बच्चों फार्मूले वगैरह को याद कर लीजिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पर क्या मिल जाएगा 1 माइनस साइन ए ऊपर चला जाएगा अपान में यहाँ से आ जाएगा नीचे वाले देखिए cos ए इसको क्या कर लेंगे cos स्क्वायर कर लेंगे। अब ऊपर देखिए इतना मिल जाएगा और एक मिल जाएगा 1 प्लस साइन ए, एक प्लस मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो एक माइनस वाला मिलेगा और एक यहाँ पर साइन ए हमको एक प्लस वाला कर लिए और ये हो गया स्क्वायर ए। अब चलिए अब यहाँ से क्या मिलेगा, अब हम इसको लिख सकते हैं एक लिख लेंगे कि 1 माइनस क्या मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए। इसको हम 1 माइनस क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए लिख देंगे। माइनस और प्लस से माइनस से आएगा बटा में यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए। समझ में आ रहा है सभी को। अब चलिए अब यहाँ से हम क्या लिख देंगे, देखिए बच्चों हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए बटा में साइन स्क्वायर ए बराबर क्या कर देंगे, इस एक को इधर ला देंगे बराबर 1 कर देंगे। बराबर क्या आ गया दायां पक्ष आ गया आपका। यही आपको करना था। क्या है इस प्रश्न में, कुछ भी नहीं है, फार्मूला रखना है। और देखिए जो यहाँ पर हुआ है देखिए इस माइनस वाले को हमने एक साथ लिख दिया है और इस प्लस वाले को एक साथ और नीचे को हमने क्या कर दिया है कॉस स्क्वायर ए भी कर दिया है। तो यहीं से आपका ये हुआ है और इसको आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। तो चलिए 10वां नंबर भी आपका उदाहरण हल हो गया। अब क्या करोगे, अब 12 नंबर यानी कि 11 नंबर उदाहरण को हल करेंगे। तो चलिए 11 नंबर को भी हल कर लेते हैं। चलिए 11 नंबर, तो सबसे पहले आपको ये देखिए सिद्ध करने वाला जो क्वेश्चन है बच्चों इसमें आपका नंबर कटता नहीं है, इसमें आपके पूरे नंबर मिल जाते हैं। अगर आप मान लीजिए आपका ये 4 नंबर का आया है तो अगर आप इसको सही आपका मान लीजिए 2-3 लाइन सही किए हैं लास्ट में जाकर गलत कर दिए तब भी आपको क्या करेगा एग्जामिनर 3 नंबर तो देगा ही देगा। क्योंकि एग्जामिनर को अगर अच्छे से आ रहा है प्रश्न को तो वो तो नहीं देगा, अगर एग्जामिनर को नहीं आ रहा है तो आपको 4 में से 4 नंबर भी दे सकता है अगर आप अच्छे से लगाए हैं। तो चलिए इसको भी हम हल कर लेते हैं 11 नंबर को। तो चलिए अब दिया है सिद्ध कीजिए कि, अब देखिए इसको भी सिद्ध करना है, इसके बराबर हमको इतना दिखाना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए हल। चलिए हल करेंगे। अब यही वाला लिखेंगे बायां पक्ष यानी कि बाएं वाला पक्ष ले लेंगे अब बराबर दिखा देंगे उतना बायां पक्ष। चलिए बराबर अब इसको लिख लीजिए एक बार कॉट ए माइनस कॉस ए बटा में यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉस ए। देखिए प्लस माइनस का खेल है इसमें। अब चलिए कॉट ए, अब कॉट ए बराबर होता है एक बच्चों आप लोग जान लीजिए कॉट ए का फार्मूला होता है कॉस ए अपान में साइन ए कॉट ए का फार्मूला होता है माइनस कॉस ए, माइनस कॉस ए किसको इसे ले लेंगे बटा में, इसके स्थान पे भी रख दीजिए कॉस ए बटा में साइन ए और यहाँ पर प्लस कॉस ए। इतना हो गया। देखिए कॉट ए बराबर होता है कॉस ए अपान साइन ए। अब चलिए अब क्या करोगे यहाँ से देखो, अब कॉस ए को हम बाहर कर लेंगे यहाँ से कॉस ए को, तो कॉस ए को बाहर करिए। अब यहाँ पर क्या बचा एक बचा, इसको निकाल दिए तो 1/, क्या बचा साइन बचा साइन ए। इसको भी कॉस को निकाले हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा -1 बचेगा, माइनस है यहाँ पर 1 बच जाएगा। जैसे यहाँ पर बचा है 1 इसे यहाँ पर भी नीचे भी कॉस को निकाल लीजिए, कॉस को निकालेंगे दोनों जगह से तो कॉस ए और यहाँ पर क्या मिल जाएगा 1/sin ए
अब माइनस प्लस का 1 मिलेगा, कितना मिल जाएगा प्लस का 1। अब कॉस ए से कॉस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या मिल जाएगा 1 अपान साइन ए और -1। अब यहाँ पर मिल जाएगा 1 अपान साइन ए प्लस 1, कितना मिल गया। अब चलिए अब देखिए क्या होता है बच्चों। अब देखिए ये किसी का फार्मूला होता है कॉसेक, कॉसेक बराबर होता है 1 बटा में साइन ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोसेक, कोसेक ए -1 अब बटा में ए भी होता है आपका कोसेक, कोसेक ए प्लस 1 बराबर किसके है, दायां पक्ष, दायां पक्ष। देखिए यहाँ पर इसी के बराबर तो है दायां पक्ष, तो यहाँ पर आ गया। तो इसीलिए कह रहे हैं बच्चों, अगर आपको फार्मूला पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हो यार, कुछ भी नहीं है यार, आपको सिर्फ मेहनत करना है। और देखिए बच्चों मोबाइल वगैरह से दूर रहिए, क्योंकि ये मोबाइल आपके लिए अच्छा नहीं है। हाँ आप पढ़ने के लिए ले रहे हैं तो आप उसको बेशक पढ़िए, और अदर चीज़ों से जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन सभी से आप दूर रहिए ज़्यादातर। तो इसी में आपकी भलाई है और इसी के लिए मैं कह रहा हूँ। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर ये क्लास अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और नए स्टूडेंट है भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि देखिए बच्चों इस क्लास पे यानी कि इस चैनल पे आपका देखिए 1/6/2023 यानी कि आपका जो है 1 जून से बच्चों 1 जून से आपका विज्ञान का क्लासेस आ रहा है। किसका, विज्ञान का। 1 जून से आपका विज्ञान का क्लासेस भी आ रहा है और मैथ का क्लासेस तो चल ही रहा है। तो 1 जून से आप भूलिएगा मत, 1 जून को आपको 7:30 बजे, 7:30 बजे आपको 1 जून को 7:30 बजे आपको विज्ञान की क्लासेस मिलेंगी। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।